अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम अपने पहले व्लॉग में हाजिर हैं। आज हम आपको इमरान खान किस तारीख को रिहा हो जाएंगे या किस तारीख से पहले पहले इमरान खान रिहा होंगे, वो तारीख का ऐलान अपने व्लॉग में करने वाले हैं। और वो तारीख जो है, हमने पाकिस्तान आर्मी के जो मुख्तलिफ मुसद्दिका जराए हैं वहां से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ढांचे को जांचते हुए और एक दो एस्ट्रोलॉजर जो हैं उनकी रहनुमाई लेते हुए, वो तो पूरी हिस्ट्री को देखते हुए हमने उस तारीख को जो है खुद से मुरतब किया है। और वाज़ेह रहे कि ये हमारी एक प्रिडिक्शन है और इस तारीख का आज हम ऐलान कर देंगे कि इस तारीख को या इस तारीख से पहले जो है वो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हवाओं का रुख जो है वो बदल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ क्या हुआ, वो हवाएं पहले इस रुख चल रही थी, अब हवाओं का रुख जो है वो बदल चुका है। अब हवाओं का रुख इस तरफ चल चुका है। पहले ये होता था कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल ले जाया जाता था, 1 घंटा 2 घंटे वहां पर उनका जो इलाज चलता था, उनको मेडिसिन मिलती थी इमरजेंसी से, और उसके बाद उन्हें वापस अडियाला जेल ला दिया जाता था। लेकिन आज जस्टिस इश्तियाक और जस्टिस शाहिद, जो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं, जिनकी अदालती हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा मुतनाज़ फैसला नहीं है जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा का था। जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहले मोनाल होटल को गिराने का हुक्म दिया इस्लामाबाद में, फिर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान के इसी अदालती निज़ाम ने ये कहा कि वो मोनाल होटल जो है उसको दोबारा तामीर कर दिया जाए। फिर इसी तरह से पाकिस्तान की अगर हम अदालती तारीख को उठाकर देखें तो हमें ये भी जांच मालूमात हासिल होती है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिनको पाकिस्तान की इन्हीं अदालतों ने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम को फांसी दे दी जाए, फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। और उस फांसी के बाद तकरीबन 30 से 40 साल के बाद पाकिस्तान की इन्हीं अदालतों में ये फैसला किया गया कि भाई जुल्फ़कार अली भुट्टो को वो फांसी गलत दी गई है। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये वाज़े कुछ इस तरह से फैसले मौजूद है कि पहले फैसला जो है वो कुछ आता है, फिर पिछले कुछ अरसे के बाद वो फैसला जो है वो बदल दिया जाता है। ऐसे ही इमरान खान के केस में हो रहा है। लेकिन हमारा आज भी ये सवाल मौजूद है, इस दौरान जो कौम का वक्त जाया किया जाता है वो कहाँ पर जाता है? उस वक्त की भरपाई, उस वक्त का मुतबादल, उस वक्त का नेमुल मदल जो है वो कौन लेकर आएगा? तो इमरान खान के बारे में भी यही फैसला किया गया। इमरान खान को जो है वजीर आजम के ओहदे से हटाया गया और उसके बाद उन्हें अडियाला जेल जो है वो 9 मई के मुकदमात में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन वाज़ेह रहे कि हवाओं का रुख अब कैसे बदल चुका है, ये हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से इंसान के हाथ की 5 उंगलियां हैं और एक दूसरे इंसान में भी ये उंगलियां तो सेम है, एक जैसी हैं, लेकिन इन उंगलियों के जो फिंगर प्रिंट्स हैं, जो इनकी मैचिंग फिंगर प्रिंट की है, वो दूसरे इंसान से पूरी दुनिया में मैच नहीं करती। इसी तरह से हर इंसान की जो थिंकिंग है वो भी दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं करती। 100/100 अगर आप ये कहें कि एक शख्स ए है और दूसरा शख्स बी है, इसके अंदर जो है वो 100/100 जो इसकी माइंड में जो खसूसियात हैं वो दूसरे इंसान से मैच कर रही हैं, तो ये नहीं करेंगे। अब ये हम बात किधर कर रहे हैं, हम आपको समझा देते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की एक छोटी सी जंग हुई, जो कुछ दिन जंग चली, और उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के जो फाइटर जेट हैं उनको गिराया। जब उन फाइटर जेट को गिराया तो उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो थे जनरल आसिम मुनीर थे, और पाकिस्तान वो जंग जीत गया। जैसे ही पाकिस्तान वो जंग जीता तो पाकिस्तान आर्मी ने फैसला किया, पाकिस्तान आर्मी के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्हें एजाजी रैंक दिया जाए और इस जंग जीतने के नेमुल मदल और मुतबादल में उनको पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बना दिया जाए। फिर वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल रहे और गुज़श्ता कुछ सालों से वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के ओहदे पर पाकिस्तान आर्मी में वो मौजूद हैं। लेकिन अब जो है पाकिस्तान आर्मी में एक छोटी सी तब्दीली हुई है। पाकिस्तान आर्मी की जो कमांड है इस वक्त है तो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब के पास है, लेकिन जनरल आमिर रजा साहब को जो है अब एक और ओहदा जो पाकिस्तान आर्मी में सबसे बड़ा जो ओहदा है कंट्रोल करने का, वो रहेगा तो फील्ड मार्शल के पास। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आर्मी को अगर कोई कंट्रोल करेगा तो वो जनरल आमिर रजा साहब है। अब हवाओं का रुख कैसे बदला देखें, जैसे हमने कहा था कि इन उंगलियों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, इसी तरह से हर इंसान की सोच भी मैच नहीं होती।
जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में जो फैसले हुए वो और थे, और अब जो फैसले हो सकते हैं शायद वो फैसले जो है वो कुछ और हों। और आज की अदालत में हमने यही देखा, जस्टिस इश्तियाक और जस्टिस शाहिद ने जो है वाज़े कहा कि इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। जब इसका जवाब दिया गया इमरान खान की बहनों के वकला की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि अदालत जो है वो हुक्मनामा जारी करती है, हम उस हुक्मनामे को लेकर जाते हैं अडयाला जेल के सुप्रीडेंटेंट के पास, और अडयाला जेल का सुप्रीडेंटेंट जो है उस हुक्मनामे को नहीं मानता। फिर उस हुक्मनामे को वापस लाया जाता है, और वो हुक्मनामा वापस जो है वो उस पर तौहीन अदालत का केस दायर किया जाता है। लेकिन तौहीन अदालत का केस दायर होने के बाद उस अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंटेंट है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये इस तरह से फिर अदालती कार्रवाई का गुज़श्ता 3 माह से इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। तो इस वजह से पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया है और दुनिया भर में जो न्यूज़ है, उनमें इमरान खान की सेहत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे थे। हत्ता कि इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा ने भी अपनी मुख्तलिफ ट्वीट्स और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में इमरान खान की सेहत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। लेकिन गुज़श्ता चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी धमाका खेज खबर आ गई, और वो खबर ये थी कि इमरान खान का जेल में ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया है। कुछ ने कहा इमरान खान साहिब का जेल में ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। तो जब ये खबर आई, उस खबर के बाद ये भी कहा गया कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर के साथ साथ डिप्रेशन भी है, उन्हें नींद भी नहीं आती। तो और इसके बाद उन्हें कैद तन्हाई में भी रखा गया है, और ये पाकिस्तान में एक साबिक वजीर आजम जो कि कैद में है उसके साथ सलूक किया जा रहा है। तो जब ये खबर आई तो उस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ये धमाके की तरह ये खबर फैल गई, और हर तरफ इस खबर के जराए जो है वो हर तरफ से खबर फैलती गई। और उसके बाद फिर चंद दिनों बाद 3 से 4 दिन पहले ये खबर आई, आज अदालत में जब ये केस हुआ तो जस्टिस इश्तियाक साहिब ने कहा और जस्टिस शाहिद ने कहा, हम इमरान खान की बहनों की मुलाकात तो करवा देते हैं, लेकिन मुलाकात जब करवाते हैं तो बहनें मुलाकात के बाद इंटरव्यू दे देती हैं सियासी, जिसके बाद वो हमारे लिए मजीद मसला बन जाता है। एक कैदी की सेहत को सियासी मसला ना बनाया जाए। इस तरह से जस्टिस इश्तियाक और जस्टिस शाहिद के अल्फाज थे कि एक कैदी है, एक साबिक वजीर आजम है, लेकिन उनकी सेहत को एक सियासी मसले के तौर पर ना पेश किया जाए, बल्कि उनको एक साबिक वजीर आजम और एक कैदी की हैसियत से उनको पेश किया जाए। तो इमरान खान की बहनों के वकील ने कहा, जी हम आपको आज गारंटी लिख कर देते हैं कि हम अब जो है अदालत में आज लिख कर देते हैं कि इमरान खान की सेहत के बारे में बहनें मुलाकात करेंगी, लेकिन बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करेंगी। और ये अच्छी बात है कि इमरान खान की सेहत हमें इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा अहम है। फिर जस्टिस इश्तियाक और जस्टिस शाहिद ने गुज़श्ता बातों को खोलते हुए कहा कि गुज़श्ता समातों पर जब फैसला आता था कि इमरान खान की बहनें गुज़श्ता 3 माह से नहीं मिल रही, तो क्या आपने अडयाला जेल के सुप्रीडेंटेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई की, क्या तौहीन अदालत का कोई केस लेकर गए? तो इमरान खान की बहनों के वकला ने कहा, जी सर, यस, हमने हर दफा हर जगह जेल का दरवाजा खटकाया, हमने जेल के सुप्रीडेंटेंट तक ये पैगाम पहुंचाया कि ये अदालत का हुक्मनामा आ चुका है, इस अदालत के हुक्मनामे के तहत जो है हम इमरान खान की बहनों को उनके भाई से मिलने दिया जाए, लेकिन ना मिलने दिया गया। और हमने तौहीन अदालत की भी कार्रवाई की, लेकिन उस पर भी कोई रद्द अमल, कोई उस पर कार्रवाई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ना आई। तो ये थी सारी सूरत हाल। अब हम आपको बताते हैं कि आज फिर अदालत ने सारी सूरत हाल के बाद क्या फैसला दिया। आज अदालत ने कहा कि इमरान खान को 24 और अगले 24 से 48 घंटों के अंदर उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि एक साबिक वजीर आजम, उसको ब्लड प्रेशर का मसला है, उसको डिप्रेशन का मसला है, उसको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनको जो है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन वाजे रहे कि इसमें ये फैसला करने के बाद वजीर आला सुहेल अफरीदी की अमरीकी नाज़मुल अमूर नटाली एस्टन बेकर से भी इस्लामाबाद पे जो है वो मुलाकात हुई है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि एक तो फील्ड मार्शल साहब जो आर्मी की जनरल आसिम मुनीर साहब थे, उनके बाद जनरल आमिर रजा आ गए, ठीक है, तो वो उनके बाद, और फिर दूसरी तरफ से वजीर आला सुहेल अफरीदी का मुलाकात करना
امریکی ناظم الامور نٹالی ایشٹن بیکر سے، تو یہاں سے دیکھیں ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے۔ بہت جلد عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اگلے 2 دن کے اندر اندر جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا، لیکن ہمارے ذرائع مصدقہ ذرائع سے یہ بھی خبر معلوم ہوئی ہے کہ جیسے ہی آج کا ولاگ یہ ابھی یعنی کہ مغرب کے بعد اور عشاء سے لے کر اس دوران رات 10 بجے تک 10:30 بجے تک جو ہے وہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں منتقل آج ہی کر دیا جائے گا۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ عمران خان کی جو صحت ہے اس حوالے سے ایک اچھا فیصلہ ہو جائے گا اور ان کا ایک علاج جاری رہے گا۔ اور عدالت کے حکم نامے پر عمران خان کی بہنوں نے منوان جو ہے وہ عمل بھی کیا ہے۔ وہ کس طرح سے عمل کیا ہے؟ آج جیسے ہی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تو عمران خان کی بہنوں کے چہرے پر خوشی تھی، مسکراہٹ تھی، اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہی علیمہ خان جو سپریم کورٹ کے باہر روتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور آج وہ عدالت اسی سپریم کورٹ کے باہر خوشی سے جھوم رہی تھیں کہ آج اسی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کے بھائی کا علاج جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے اندر کیا جائے۔ تو عمران خان کا علاج جو ہے یہ آج رات 10:30 بجے کے بعد یا 10 بجے کے بعد جو ہے ہمارے مصدقہ ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کس تاریخ کو رہا ہوں گے، جو ہمارے مصدقہ ذرائع نے بتایا ہے، اور وہ تاریخ ہے 19 فروری 2027۔ عمران خان 19 فروری 2027 تک یا اس سے پہلے رہا ہو جائیں گے، لیکن واضح رہے ہمارے مصدقہ ذرائع سے یہ ہمیں خبر معلوم ہوئی ہے، اور اس کا ہم نے مختلف آسٹرولوجر اور مختلف ماہرین نجومیات و فلکیات ان سے بھی اس کا اندازہ لگایا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہماری جو تاریخ ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ 19 فروری تک یا 19 فروری 2027 سے پہلے عمران خان پاکستان کی عوام کے اندر موجود ہوں گے۔